हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून योनजे को बताता है कि मुझे मैन पसंद है। यह सुनकर योनजे उससे कहता है कि अपनी इन फीलिंग्स को ख़त्म करो और मुझसे जब कांटेक्ट करना। यह सब सुनकर सियोयून शॉक्ड हो जाता है। फिर योनजे उसे हक करते हुए कहता है, सियोयून मुझसे नफरत मत करना। तो सियोयून सोचता है, मुझे नफरत करने की भी परमिशन नहीं है। उसके बाद हमें योनजे को कैफे में बैठा हुआ दिखाया जाता है। योनजे सोचता है, जब तुम यह तय कर लें कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो तो मुझे कॉल करें। तो सेंजू अपने कॉफ़ी के कप को उठाते हुए कहती है, तो उस दिन क्या हुआ? फिर वह कॉफ़ी पीते हुए कहती है, तुम जानते हो कि किसी डेट को उसी दिन कैंसिल करना कितना रूड है, राइट? यह सुनकर योनजे कहता है, कोई चीज ऊपर चढ़ी है। तो सेंजू योनजे की तरफ झुकते हुए कहती है, क्या हुआ? तुम इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन योनजे कोई आंसर नहीं देता। तो सेंजू गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, इस बारे में मैं इसे छोड़ दूंगी, राइट? योनजे अपने फोन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ। फिर योनजे सोचता है, सियोयून ने मुझे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। सियोयून लगता है तुम्हें। फिर वह उस बात को सोचता है जब उसने सियोयून से कहा था, सियोयून लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम गे हो? योनजे आगे सोचता है, मैं इसे इग्नोर करने का प्लान बना रहा था, भले ही वह क्लियरी रूप से मुझसे झूठ बोल रहा था। सियोयून की वह बात याद आती है जब सियोयून ने कहा था, अभी कोई है जो मुझे पसंद है और वह पर्सन एक लड़का है। फिर योनजे सोचता है, मैं आशा कर रहा था कि वह इसे एक और बार नकार देगा। फिर वह कहता है, रेगुलर? जे आगे कहता है, यहाँ तक कि गुड नेचर वाले ह्यूंगसेंग किम को भी काफी टाइम लग गया तुमसे दोस्ती करने के लिए। लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम किसी ऐसे पर्सन को पसंद करने लगे जिसे तुम दिन में केवल कुछ मिनटों के लिए देखते हैं। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बॉय आते हैं और सियोयून को उठाते हुए कहते हैं, हे सियोयून मून। तो सियोयून उठकर अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, हाँ। तो वह बॉय हंसते हुए कहते हैं, क्या पियानो बजाने वाले सभी लड़के गे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हो। यह बोलकर वह हंसने लगते हैं। तभी पीछे से योनजे आता है और कहता है, और तुम इसकी परवाह क्यों करते हो? तो यह देखकर वह लड़के शॉक्ड हो जाते हैं और योनजे की तरफ देखकर कहते हैं, हूँ योनजे? तो योनजे कहता है, हूँ। फिर योनजे गुस्से में टेबल को उठाता है और उसे फेंक कर मारता है। तो वह दो बॉय उसे रोकते हुए कहते हैं, हे योनजे वेट। फिर योनजे आगे कहता है, रोने के बाद, क्योंकि उन निकम्मों लोगों ने तुम्हें चुना। क्या तुम्हें अब मेन पसंद आने लगे हैं? तुम इस कठिन रास्ते पर चलना क्यों चुन रहे हो? तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए जो पिंजरा बनाया उसमें तुम आराम से रह सकते हो। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सेंजू कहती है, यह सही है, इसे देखो। फिर यह सुनकर योनजे अपनी सोच से बाहर आता है और उसकी तरफ देखता है। तो सेंजू स्माइल करते हुए अपने इयररिंग्स दिखाते हुए कहती है, टाडा, यह देखो। तो योनजे बड़े ध्यान से उसके इयररिंग्स को देखता है और फिर वह सेंजू से कहता है, यह एक इयररिंग्स हैं। तो सेंजू कहती है, व्हाट द हेक, क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? फिर सेंजू थोड़े गुस्से में कहती है, यह बिल्कुल तुम्हारे द्वारा खरीदे गए इयररिंग्स की फर्स्ट पेयर की तरह है। मैंने तुम्हारी कार में एक खो दिया और वह नहीं मिल सका, इसलिए मैंने दूसरा पेयर खरीद लिया। सुनकर योनजे कहता है, क्या ऐसा है? मैं बस तुम्हारे लिए एक अलग पेयर खरीदूंगा। तो यह सुनकर सेंजू सैड होकर नीचे की तरफ देखती है और कहती है, तो तुम अब भी इसे एडमिट नहीं करोगे? यह सुनकर योनजे सेंजू की तरफ देखता है। तो सेंजू आगे कहती है, सियोयून ने कहा कि उसने यह इयररिंग्स तुम्हारे घर पर देखी थी, लेकिन तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम नहीं जानते। सेंजू की बात को सुनकर योनजे कहता है, ओ ऐसा है। फिर योनजे सोचता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं कपड़े धो रहा था, तभी मुझे अपने कपड़ों में कुछ फंसा हुआ मिला। मैं उसे लौटाने की प्लान बना रहा था जब तक मैंने नहीं देखा कि सियोयून की फीलिंग्स हर्ट हुई थी। फिर योनजे सेंजू से कहता है, सॉरी, मैंने उसे फेंक दिया। यह सुनकर सेंजू शॉक्ड हो जाती है। फिर सेंजू गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्या? लेकिन क्यों? वह अपने कॉफी के मग को टाइट पकड़ते हुए कहती है, यह उस तरह की चीज नहीं है जिसे तुम कूड़े में फेंक देते हो। योनजे सेंजू को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर वह अपनी सोचता है, यह सिर्फ एक इयररिंग्स है। फिर सेंजू अपने फेस को नीचे कर लेती है और योनजे से कहती है, हे तो
क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं आज रात अपने फ्रेंडों के साथ ड्रिंक करने जाऊं तो यह ठीक रहेगा? तो योंजे कहता है, सेंजू, अगर तुम अपने फ्रेंडों के साथ घूमने जाना चाहती हो तो ऐसा करो। तो सेंजू योंजे की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती है, हालांकि मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। सेंजू की बातें सुनकर योंजे उसकी तरफ देखता है और सोचता है लेकिन उसे दोबारा देखना थका देने वाला होगा। फिर वह अपनी आंखें बंद करता है और सेंजू से कहता है, केवल वही पर्सन इसकी परवाह करेगा जो अपनी महत्वपूर्ण अदर के साथ चीटिंग के बारे में वरीड होगा। बोलकर योंजे खड़ा हो जाता है तो सेंजू कहती है, लेट्स गो नाउ। हे योंजे वू। यह सुनकर योंजे सेंजू की तरफ देखता है तो सेंजू आगे कहती है, तुम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तुम बस इंडिफरेंट हो। क्या तुम्हें कभी परवाह है? सेंजू की बातें सुनकर योंजे सोचता है, सेंजू किम एक अच्छी इंसान है और वह एक अच्छी गर्लफ्रेंड। एकमात्र प्रॉब्लम उसका यह विश्वास है कि किसी रिलेशनशिप में जेलसी आवश्यक है। यह सब सोचने के बाद योंजे सेंजू से कहता है, सेंजू, क्या मैंने वह सब कुछ नहीं किया जो तुमने कहा था? तो सेंजू कहती है, क्या? योंजे आगे कहता है, जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मिलना चाहते हो तो हमने मुलाकात की। तुमने मुझसे वीकेंड में अपने लिए कुछ टाइम निकालने के लिए कहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुमने कहा कि तुम हमारे रिलेशनशिप को दिखाना चाहते हो, इसलिए जब भी तुम मुझसे पूछती तो मैं हमेशा तुम्हारे फ्रेंड के साथ हैंग आउट करता। फिर योंजे आगे कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक बहुत अच्छा ट्रॉफी बॉयफ्रेंड हूँ, राइट? तुमने कहा था कि तुम चाहती हो कि हमारे साथ इसी तरह का अच्छा रिलेशनशिप रहे। यह सब सुनकर सेंजू ब्लश करने लगती है। यह बोलने के बाद योंजे सोचने लगता है, मुझे वह अरेंजमेंट पसंद आई, इसलिए मैंने सेंजू को डेट करना शुरू किया। हमने कभी एक दूसरे के प्राइवेट मैटर्स की परवाह नहीं की और हम दूसरों को ग्रेट कपल की तरह दिखते हैं। और फिर योंजे आगे सोचता है, यह एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप है जो हमारे लिए ऑपोजिट सेक्स से मिलने वाले एडवांस को टर्न डाउन करना इजी होता है। फिर योंजे सेंजू से कहता है, मैंने तुमसे यहाँ तक कहा था कि अगर मैं उस तरह का बॉयफ्रेंड नहीं बन सका जैसा तुम चाहती हो तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकती हो। यह सुनकर सेंजू गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, यह कुछ ऐसा है जो मैंने तब कहा था जब हमने पहली बार डेटिंग शुरू की थी। फिर सेंजू अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहती है, लेकिन इस पूरे टाइम के दौरान। फिर तभी योंजे कहता है, सेंजू। यह सुनकर सेंजू चौंक जाती है। सेंजू योंजे की तरफ देखती है तो योंजे कहता है, सेंजू, हम रियली में अभी कुछ महीने से ही डेटिंग कर रहे हैं। योंजे की बातों को सुनकर सेंजू स्माइल करते हुए कहती है, मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में हर चीज से नफरत करती हूँ। मुझे उस दिन ही तुमसे नाता तोड़ लेना चाहिए था। तो योंजे कहता है, क्या ऐसा कुछ करना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं दूसरी बार डंप होने वाला हूँ। यह सुनकर सेंजू स्माइल करते हुए अपनी इयररिंग्स उतारती है और कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड जिसके साथ मैं 1 महीने से भी कम टाइम से डेटिंग कर रही हूँ ने मुझे बताया कि वह अभी अब्सेंस की बात कर रहा है और 1 साल के लिए अब्रॉड जा रहा था। क्या तुमने मुझसे डेट की एक्सेप्ट की थी? फिर सेंजू उस इयररिंग्स को योंजे के ऊपर फेंकते हुए कहती है, मुझे कभी भी ऐसे पर्सन के साथ डेट नहीं करना चाहिए था जिसका मुझसे कोई जेन्युइन इंटेंस न हो। वह इयररिंग्स योंजे के लगकर नीचे गिर जाते हैं। फिर सेंजू आगे कहती है, मैं इयररिंग्स की एक पेयर को महत्व देने वाली स्टूपिड हूँ। फिर वह वहां से जाते हुए कहती है, हाँ चलो अलग हो जाते हैं। योंजे कुछ नहीं बोल पाता, वह सिर्फ सेंजू को जाते हुए देखता रहता है। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।